सो हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप। तो हमारा जो लेक्चर, हमारे जो वीडियोस चल रहे हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर चल रहे हैं। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने कुछ फार्मूलेज के बारे में डिस्कशन किया था, जैसे वेलोसिटी, रेडियस एंड करंट के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, टाइम पीरियड के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में। ये कुछ फार्मूलेज हमने लास्ट टाइम देखे थे। उसी सिलसिले को आगे बढ़ा के आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो उस वक्त उसके पास कौन सी एनर्जी होगी और कितनी। तो कुल मिला के हम उसकी एनर्जी की बात कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं बोर्ड पर हेडिंग लिखा हुआ है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन की अपनी कक्षा में ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में जब होगा तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। जनरली देखो बच्चों, हम ये देखते हैं कि यार अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, आपने किसी इलेक्ट्रॉन की बात करी तो वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब रिवॉल्व करते टाइम पर जब ये घूमेगा तो वेलोसिटी यानी कि काइनेटिक एनर्जी होगी। अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, इट मींस कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। क्लियर है? तो जनरली हम ये समझते हैं कि किसी भी ऐसी सिचुएशन में उस पार्टिकल के पास दो तरह की एनर्जी हो। हम जनरली जब एनर्जी की बात करते हैं तो हमारे पास, जब हम टोटल एनर्जी की डिस्कशन करते हैं तो दो एनर्जी निकल के आती है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। और ये दोनों ही एनर्जी इस टाइम इस इलेक्ट्रॉन के पास हैं। क्लियर? हम एक एक करके दोनों एनर्जी को निकालते हैं और फिर देखते हैं टोटल एनर्जी कितनी निकल कर आ रही है। चलिए बच्चों, पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो जनरली जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर है? एंड वी नो दैट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, हम ये लास्ट टाइम निकाल चुके हैं, आप लोगों को याद होगा, Ze²/2nh एप्सिलॉन नॉट। तो अगर वो वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूं, then the formula of kinetic energy is 1/2 m। v की जगह पर मैंने क्या रखा, Ze²/2nh एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। क्लियर? इसको थोड़ा सा मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास एनर्जी निकल के आई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 m Z² e⁴ अपॉन 4n² h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से अगर मैं अरेंज करूं तो मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आएगा विच इज, देखो 4 2 कितना हो जाएगा 8, तो मैं 8 को सबसे पहले आगे लिख देता हूं। और मेरे पास क्या है ऊपर, Z² e⁴m m Z² e⁴ अपॉन, बाकी सभी पर देखो स्क्वायर लगा हुआ है, n² h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। क्लियर हो गई बात? तो हमने एक एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया कि यार काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब अगर हम बात करें कि यार इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो यार पोटेंशियल एनर्जी की कहानी वही आ गई जो पिछले वीडियो में हमने देखी थी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पोटेंशियल मतलब विभव इनटू चार्ज मतलब आवेश। तो यहां पर मेरे पास पोटेंशियल और चार्ज का मैं प्रोडक्ट कर दूंगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि जब मैं पोटेंशियल निकालूंगा तो पोटेंशियल कौन अप्लाई कर रहा है, ये न्यूक्लियस अप्लाई कर रहा है। इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, लास्ट टाइम ही बताया था ना मैंने, 1/4πε0 Q/R। Q मतलब इस पर चार्ज कितना है, Ze/R। उसको मैंने RL लिखा और मेरे पास इसका फॉर्मूला है, देखते हैं हम अभी। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज अब यहां पर है चार्ज। चार्ज कौन है, मतलब किस पर लग रहा है ये पोटेंशियल, तो ये पोटेंशियल लग रहा है इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, माइनस। ये बात हमें याद रखना है। क्लियर है? चलिए अभी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, माइनस साइन आगे, अच्छी बात है, Ze² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एक और चीज हुई,
अपॉन में क्या लिखा हुआ है आर एन, इसका मतलब आर एन की वैल्यू को हम रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, तो जेड ई स्क्वायर पाई एम ऊपर चला गया, अपॉन में कौन आ गया भैया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर और एप्सिलॉन। क्लियर है, कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने कहीं पर? ओके, नाउ अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो मेरे पास ये फॉर्मूला आएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस, अब देखो 4, पिछली बार 8 था, यहां पर कितना आया 4, और कोई चेंज नहीं दिखेगा, m ये लिखा हुआ है, z स्क्वायर ये लिखा हुआ है, e टू द पावर 4 ये लिखा हुआ है, पाई से पाई को खत्म कर दिया, अपॉन में क्या आया n स्क्वायर h स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। तो आप पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को देखें और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को देखें तो दो स्मॉल से चेंज आपको दिखाई देंगे बच्चों। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव थी, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। क्लियर है? दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी में 8 था, पोटेंशियल एनर्जी में 4 है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी डबल है काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड का, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड डबल है काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? चलिए, तो हमने काइनेटिक एनर्जी निकाला, हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाला, ये दोनों वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, टोटल एनर्जी मिल जाएगा। निकालें टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी हमारे पास कितना आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। अब जब मैं इसको प्लस करूंगा सारी वैल्यूज कॉमन आ जाएगी, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, m z स्क्वायर e4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और यहाँ होगा, देखो इन दोनों को प्लस किया है तो 1/8 अपॉन -1/4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -1/4 आ जाएगा। इट मींस जो टोटल एनर्जी आई विच इज इक्वल टू, सॉरी -1/8 आ जाएगा, तो जो हमारे पास टोटल एनर्जी आई विच इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, साइन का फर्क है ना, तो यहाँ हो जाएगा -m z² e टू द पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, साथ में 8 एलसीएम लेके क्या आ गया हमारे पास। तो बच्चों आप ध्यान से देखो, कोई फर्क नहीं है टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में, ये दोनों ही इस एनर्जी के आधे होते हैं, और ये एनर्जी इन दोनों की डबल। ये बात हमें याद रखना है। तो एक छोटी सी लाइन और मैं यहां पर ऐड कर लूंगा, वो लाइन ये है कि जो टोटल एनर्जी होती है उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी एंड इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल। क्लियर है? बहुत सारे न्यूमेरिकल इस कंसेप्ट पर आपके सॉल्व हो जाए। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर अभी ऑन बोर्ड बच्चों आपको जो दिखाई दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी एंड टोटल एनर्जी इतनी होगी। आई होप कि आप ये चीज समझ पा रहे हो और आपके दिमाग में ये बैठ रही है। ओके, आप लोग पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हम यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन और बढ़ाएंगे, आगे कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ बच्चों। अच्छा, हमने यहां पर बच्चों देखा कि जो हमारे पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आया विच इज इक्वल टू ओके, तो हमारे पास अभी जो फॉर्मूला लिखा है बच्चों आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है ना। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं यहाँ लिखता हूँ और कुछ बातें हम करें। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -m z² e टू द पावर 4 अपॉन 8h² n स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी है एक इलेक्ट्रॉन की जो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अब यहाँ से अगर कुछ चीजें मैं बाहर निकालूं, जैसे कि z² अपॉन n² और बाकी सबको, अच्छा माइनस साइन भी मैं बाहर कर लेता हूँ, m e टू द पावर 4 8h² और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। क्लियर है? अब अगर इन सभी कांस्टेंट की वैल्यू पुट की जाए
और सॉल्व किया जाए तो ये मेरे पास कुछ इतना आएगा, -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। ये आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो एनर्जी मैंने निकाली है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख रहा हूँ, और ऊपर जो एनर्जी निकल रही थी वो जूल में निकलेगी। तो जूल को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले के ऊपर सॉल्व होंगे। क्लियर है? चलिए, तो हमने यहाँ पर देखा बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन की अपने ऑर्बिट के अंदर टोटल एनर्जी कितनी होती है, इतनी। अब अगर मैं ये कहूं कि यार पहले ऑर्बिट मतलब n = 1, या जिसे हम k शेल बोलते हैं, है ना, kV कक्षा, है ना। दूसरे ऑर्बिट जिसे हम L बोल रहे हैं, जहां n का वैल्यू 2 होगा, या तीसरा ऑर्बिट जहां n का वैल्यू 3 होगा, जिसे m, है ना, सो हम इस तरह से और ले सकते हैं। चलो यहाँ ले लेता हूँ n4, यहाँ मैं ले लेता हूँ n5। क्लियर हो रही है बात? और भी आगे हम ले सकते हैं डैश 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 n इनफाइनाइट, है ना। क्लियर? अब यहाँ पर कुछ चीजें बच्चों हम समझने वाले हैं, अगर आप याद कर लेंगे तो वेल एंड गुड, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आपके सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं, क्लियर है? ओके, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो Z का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। और हाइड्रोजन एटम के भी पहले ऑर्बिट की बात करूं तो n का वैल्यू हो जाएगा 1। इट मींस हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? चलिए, अगर दूसरे की मैं निकालूं तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस फॉर्मूले में n का वैल्यू पुट किया और z का वैल्यू पुट किया, मुझे कुछ अलग अलग ऑर्बिट्स की एनर्जी मिल गई जो इलेक्ट्रॉन की है। इलेक्ट्रॉन अगर 4th और 5th नंबर के ऑर्बिट में होगा तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी, -0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस माइनस साइन का मतलब ये है कि अगर मैं उस इलेक्ट्रॉन को बाहर से उतनी एनर्जी प्रोवाइड करवा दूं तो वो अपने एटम को छोड़ के चला जाएगा। क्लियर है? मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था, जिसे हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, है ना, ग्राउंड स्टेट, यहां पर है और उसको मैं इतनी एनर्जी दे दूं तो वो यहां से यहां पहुंच जाएगा, मतलब एटम को छोड़ देगा और एटम बन जाएगा आयन। क्लियर है? तो आई होप कि ये चीज समझ में आपको आ रही होगी कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की मैं एनर्जी की बात करूं तो मैं किसी भी ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकता हूं। क्लियर है? चलिए, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर ओवर कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे, जिसमें हम स्पेक्ट्रल सीरीज की बात कर रहे होंगे। जैसा कि बोहर ने हमें बताया, इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में छलांग लगाएगा, जंप करेगा, तो या तो वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा या एनर्जी रिलीज करेगा। तो वो कितनी होगी और कैसे, करते हैं अगले लेक्चर में बात। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।